मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर में एक हफ्ते से चल रहे मजदूर किसान यूनियन पार्टी के धरने में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब आवाम हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम राव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ धरने को समर्थन देने कचहरी पहुंच गए और सैकड़ों समर्थकों के साथ अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। आपको बता दें कि 12 जून से चल रहे धरने में ओबीसी को 60% आरक्षण व आरक्षण का 4 श्रेणियों में वर्गीकरण के साथ साथ कश्यप समाज को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। धरना स्थल पर आज ऑल इंडिया आवामी हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम राव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने साफ कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी हर सीट पर चुनाव लड़ेगी और दलितों, पिछड़ों और मजलूमों की आवाज को सदन तक पहुँचाएगी। पिछले 10-12 दिन से मजदूर किसान यूनियन पार्टी ओबीसी वर्ग के लिए 60% आरक्षण के लिए मांग कर रही है और धरना प्रदर्शन कर रही है, अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है। आज आवामी हिंद पार्टी अपने पदाधिकारियों और भारी तादाद में समर्थकों के साथ यहाँ पे धरना स्थल पर पहुंची है और आवामी हिंद पार्टी पूर्ण रूप से ओबीसी वर्ग के धरने को समर्थन करती है और आवामी हिंद पार्टी जहां पर भी ओबीसी वर्ग के हक और इंसाफ की लड़ाई होगी, आवामी हिंद पार्टी हर तरीके से उनकी लड़ाई लड़ने का कार्य करेगी। हमारे देश में ज्यादातर पार्टियां, लगभग सभी पार्टियां झूठे वादे करती है। गरीबों, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, मुस्लिम समाज को केवल वोट ठगने का कार्य करती है, कभी भी इनके हित के लिए नहीं किया। चुनाव आते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम गरीबी दूर कर देंगे, हम समाज को आगे बढ़ा देंगे। जैसे चुनाव खत्म होते हैं, कोई भी नेता किसी भी प्रकार का पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लिए कार्य नहीं करता। देखिए, आवामी हिंद पार्टी पूरे भारत में चुनाव लड़ेगी और यूपी विधानसभा सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का कार्य करेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनगणना की मांग की है और अगर ये जनगणना होती है तो भविष्य में जितना भी पिछड़ा वर्ग है, शोषित वर्ग है, उन्हें हक मिलने का ज्यादा उम्मीद जाग जाएगी। ये सब भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई बातें हैं और ये भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है भारत में। केवल एक ही विभाग में नहीं, आप अगर किसी भी विभाग में जाओगे, शिक्षा विभाग में, चिकित्सक विभाग में, जो कि हमारे मूल अधिकार है, जो कि हमें बहुत सस्ते होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। हर गरीब इंसान के लिए शिक्षा और चिकित्सा बहुत सस्ते होने चाहिए। और अगर आज आप देखोगे इसी चीज को तो बहुत महंगा है। गरीब इंसान एक एक टेबलेट के लिए जो 5 रुपए या 10 रुपए या 1 रुपए की आती है, पूरा दिन सरकारी अस्पतालों में लाइन में लगे रहते हैं और वहां के डॉक्टर लगातार जो भी महंगी दवाइयां या वो है उन्हें भ्रष्टाचार करते हैं और इन दवाइयों को बाहर के लिए लिख देते हैं, जो कि बाहर के मेडिकल स्टोरों से बहुत तादाद में। बात यह है कि जिला स्तर पर तो समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि हमारी मांग जो है शासन स्तर पर है। हमारी मांग है कि देश में 60% से ज्यादा ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसलिए उसकी हिस्सेदारी, उसका आरक्षण भी 60% होना चाहिए शिक्षा में और राजनीति में, सेवाओं में, सरकारी, अर्ध सरकारी और विकास कार्यों में। ये मेरे लिए बहुत खुशी की भी बात है और मेरा इन लोगों ने हौसला बढ़ाया है और मुझे लगता है इस तरह समर्थन मिलना कि वो मेरी बात को समझ रहे हैं, समाज मेरी बात को समझ रहा है और मुझे आगे लड़ाई लड़ने के लिए हौसला दिया। आज धरना स्थगित किया जा रहा है आगे बड़ी तैयारी के लिए।